क्या आपको लगता है कि स्ट्रेस जो है वो हद से ज़्यादा हो गई है? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लग गया है, बिना वजह घबराहट होने लग गई है, दिमाग हर समय भरा हुआ सा रहता है। अगर ऐसा है तो हो सकता है आप स्ट्रेस ओवरलोड का सामना कर रहे हो। यह सिर्फ ज़्यादा काम नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी स्थिति है जहां आपका दिमाग और आपका शरीर लिमिट क्रॉस कर चुके होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर पवार, आई एम ए साइकेट्रिस्ट। आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं, तो बने रहें मेरे साथ। सबसे पहले हम ये समझते हैं दोस्तों कि स्ट्रेस ओवरलोड आखिर होती क्या है। स्ट्रेस ओवरलोड का मतलब है जब तनाव आपकी क्षमता से ज्यादा हो जाए। थोड़ा स्ट्रेस नॉर्मल होता है, लेकिन जब स्ट्रेस ज्यादा हो, लगातार बढ़ता जाए, अनकंट्रोल हो जाए, आपकी लिमिट से बाहर हो जाए, तो यह बॉडी और ब्रेन दोनों को नुकसान पहुंचाता है। दिमाग और शरीर में क्या होता है दोस्तों, आज मैं ये साइंटिफिक तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि इसमें दिक्कत कहां आती है और इसके पीछे कारण क्या है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं आपको विशेष तौर पर बताना चाह रहा था, और आज मैं साइंटिफिक तरीके से आपको बता रहा हूं कि अब जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कोर्टिसोल हार्मोन कहते हैं। शॉर्ट टर्म में यह मदद करता है, लेकिन जब यह लंबे समय तक बढ़ जाता है, ब्रेन की मेमोरी वीक करने लग जाता है, फोकस को कमजोर करने लग जाता है, इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, यानी आपका शरीर फाइट मोड में फंसा रहता है। और स्ट्रेस ओवरलोड के वार्निंग साइन कौन कौन से हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा। इमोशनल साइन कुछ होते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, पैनिक अटैक बढ़ जाते हैं। मेंटल साइन है, जैसे ओवर थिंकिंग बढ़ गई है, डिसीजन लेने में बहुत समस्या आने लग गई है, दिमाग ब्लॉक हो जा रहा है। तो फिजिकल साइन भी है इसमें, जैसे सिर में दर्द है और नींद खराब हो रही है, पूरी बॉडी थकी थकी रहती है, दिल की धड़कन तेज हो जा रही है, और बिहेवियरल चेंजेस भी आ जाते हैं। लोगों से दूर रहने की कोशिश होती है, पहले जिनसे बात कर रहे थे अच्छी तरह से, अब उनसे इंटरेस्ट खत्म हो गया है, काम में भी इंटरेस्ट कम हो गया है, मोबाइल और जो एडिक्शन है ये बढ़ गई है, सारा दिन मोबाइल में। स्ट्रेस ओवरलोड क्यों खतरनाक है दोस्तों? अगर इसे इग्नोर किया जाए तो क्या दिक्कत हो सकती है दोस्तों? सबसे पहले एक साइकेट्रिक कंडीशन पैदा हो जाती है, एंजाइटी डिसऑर्डर की, डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। हाई बीपी बढ़ने लग जाता है, जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लग जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, स्लीप डिसऑर्डर पैदा हो जाती है, और लंबे समय में बर्नआउट और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। स्ट्रेस ओवरलोड को कैसे कंट्रोल करें, मैं आपको एक कुछ साइंटिफिक तरीके बताना चाहूंगा। पॉज टेक्निक, रुकना सीखें दोस्तों। जब स्ट्रेस बढ़े तो तुरंत काम रोकें, 2 या 3 मिनट डीप ब्रीदिंग कर लें। और एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज टेक्निक है, 4-4-6, यानी कि 4 सेकंड सांस ले लें अंदर, और 4 सेकंड रोक के रखें, और फिर 6 सेकंड बाहर करें। दोस्तों ये नर्वस सिस्टम को काम करता है, यानी कि शांत करता है। और वर्कलोड मैनेजमेंट करना सीखें, नो कहना सीखें, हमेशा काम करते ही ना रहें। एक लिमिट के बाद आप नो कहना सीखें, एक समय में एक काम करने की कोशिश करें। और डिजिटल डिटॉक्स, यानी कि जो हमारे मोबाइल है, लैपटॉप है, सोशल मीडिया है, पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, इनसे दूरी बनाने की कोशिश करें। हर दिन कुछ समय मोबाइल से जरूर आप दूर रहने की कोशिश करें दोस्तों। और फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज से क्या होगा, स्ट्रेस हार्मोन जो है कम हो जाएगा, और आपका जो मूड है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा इससे। और इसके बाद आप कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें। स्लीप ही बॉडी का नेचुरल रीसेट सिस्टम है दोस्तों। स्लीप हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। पूरे जीवन का, एक आदमी के पूरे जीवन का कम से कम 1/3 हिस्सा स्लीप में जाता है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी बॉडी को नयापन देता है। 24 घंटे में जितनी भी हमारे शरीर के अंदर जितनी भी टूट फूट हुई है वो सारी रिपेयर करता है। और फिर सोशल सपोर्ट लें दोस्तों।
अपने भाई से, बहन से, माता से, पिता से, ऐसे व्यक्ति से जो आपको बहुत ज़्यादा विश्वसनीय लगे, तो उसकी आप सपोर्ट्स ले, आप उसके साथ बात करें, उसके अपने मन की बातें शेयर करें। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई हो, स्ट्रेस कंट्रोल से भी बाहर हो गई हो, पैनिक अटैक बार बार आने लग गए हो, नींद बहुत ज़्यादा खराब हो गई हो, तो दोस्तों साइकेट्रिस्ट से मिलने से हिचके नहीं, जरूर मिलें, क्योंकि साइकेट्रिस्ट ही इस चीज़ का एक्सपर्ट होता है, वो आपकी मदद जरूर करेगा। दोस्तों स्ट्रेस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अनकंट्रोल्ड स्ट्रेस जो है वो प्रॉब्लम है। आपका दिमाग मशीन नहीं है, उसे भी रेस्ट और केयर चाहिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान रखें और जो बातें मैंने बताई है उसका ख्याल रखें, उसको फॉलो करें। आज का वीडियो मैं यहीं रखता हूँ, क्योंकि आज हर दूसरा व्यक्ति स्ट्रेस से जूझ रहा है। और ऐसे ही मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।